आज अपन रिव्यू करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर साइकोलॉजी का जो पार्ट ऐड हुआ है उसके लिए एक गाइड निकाली गई है जो राड पब्लिकेशन के द्वारा निकाली गई है। इनके लेखक हैं अनिल जी सर और अजय जखराना सर जो वरिष्ठ अध्यापक और फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं। और इस बुक के अंदर क्या विशेष हैं कि विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के हल दे रखे हैं आपको। साथ ही इसमें जो मटेरियल हैं वो एकदम इजी वे में दे रखा है, ये इनका कहना है जो अपन चेक करेंगे आगे जाके। और साथ ही इस बुक के अंदर एनसीईआरटी और आरबीएससी का समावेश है। बीएसईआर मतलब आरबीएससी होता है और अध्यायवार प्रश्नों का संकलन आपको दे रखा है। अब अपन देखेंगे कि जो राड पब्लिकेशन के द्वारा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के लिए साइकोलॉजी के सिलेबस को कवर करने वाली बुक जो अपने सामने है जिसका अपन रिव्यू करने वाले हैं, तो अपने को देखना ये है कि इस बुक में अपने को मटेरियल किस प्रकार दे रखा है और इस बुक को खरीदने पर साइकोलॉजी का जो पार्ट अपने फर्स्ट पेपर में है उसका सिलेबस कवर हो रहा है और अपने को मटेरियल किस प्रकार दे रखा है। क्योंकि अपन अब क्लासेस न लेकर बुक को ही पढ़ पाएंगे, इतना ही समय बचा हुआ है, तो क्या इस बुक में इस प्रकार अपने को समझाया हुआ है कि अपन इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं कि बुक के अंदर अपने को किस प्रकार का मटेरियल दे रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नवीनतम संस्करण है, साथ ही इसकी जो फिक्स प्राइस है वो 200 रुपये है। आपका सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 से 5 पॉइंट के अंदर आपके सिलेबस को डिवाइड करा हुआ है और 183 पेज की ये बुक है जिसके अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर भी दे रखे हैं ताकि आपको ये पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना होता है। मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये बुक कैसी लगी, इसमें जो मटेरियल है वो कैसा है, किस प्रकार है। मेरा काम है आपको कि इस बुक के अंदर जितना भी मटेरियल दे रखा है वो आपको दिखाना ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि इस बुक को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र व कार्य। अब इसके यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखे हैं, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिया गया है मटेरियल, इनका कहना है, अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शिक्षा का अर्थ आपको दे रखा है बिल्कुल इजी वे में। फिर इसकी आगे आप समझ पा रहे हैं कि हर वर्ड को डिफाइन करा हुआ है। फिर शिक्षा की परिभाषा क्या है और किस किसने दी है, शिक्षा की जो परिभाषा है वो दे रखी है। साथ ही आप यहाँ पर एक नज़र और डालेंगे तो जितनी भी परिभाषा होने के बाद में क्या प्रक्रिया है, कैसे हैं, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और कहाँ कहाँ से किस प्रकार अर्थ बन रहा है, किसने क्या कहा है, जैसे कि रुडोल्फ गोइकल ने क्या कहा है अपनी पुस्तक में, है ना। तो ये सभी जो बातें हैं वो दे रखी हैं। साथ ही आपको पता है कि मनोविज्ञान की जो अवस्थाएं हैं जिसमें मनोविज्ञान का विकास हुआ है वो 4 अवस्थाएं हैं दे रखी हैं पूरी आपको यहाँ पर। इसके बाद में थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मनोविज्ञान के जो नेचर है, स्वरूप है वो दे रखा है, मनोविज्ञान का इतिहास दे रखा है। तो लगभग आप यहाँ पर देखें कि बुक में इस प्रकार की लैंग्वेज है और इस प्रकार का मटेरियल है कि आप इसे पढ़कर ही अच्छा कर सकते हैं। कि आपको पता है अगर पुराने पेपर को उठाएंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नज़र आता है कि मनोविज्ञान की शाखाएँ जो हैं, मतलब मनोविज्ञान की जो अलग अलग शाखाएँ होती हैं, जैसे कि असामान्य मनोविज्ञान है, नैदानिक मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, अपराध मनोविज्ञान है। तो ये सभी जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की शाखा जो है, तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इसमें मनोविज्ञान की कौन सी शाखा नहीं है या कौन सा क्षेत्र नहीं है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये एक जगह नहीं मिलते हैं, ये मैंने देखा है। तो सर ने एक अच्छी कोशिश करी है, ये मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर देखें कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ भी दे रखा है। आप देखते जाइए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस प्रकार दे रखा है। मेरे कहने पर ही विश्वास मत करिए, आप खुद वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। ठीक बात है। फिर आगे देखिए, देखते जाइए। मैं खुद भी उसी बुक का रिव्यू करता हूँ जो मुझे बुक अच्छी लगती है। ऐसा इसलिए आप मेरे पास में बहुत सारी बुकें पड़ी हुई हैं, मैं खुद लाया हूँ, मेरे पास में बहुत सारी बुक पड़ी है। मैंने रिव्यू नहीं दिया है क्योंकि मुझे आपको भ्रमित करने का कोई इरादा नहीं रहता है। एक तो आपकी मांग रहती है उसका रिव्यू करता हूँ, दूसरा मुझे जो अच्छी लगती है बुक उसका रिव्यू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते जाइए कि आपको जो अंदर मटेरियल दे रखा है वो किस प्रकार है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप कि वस्तुनिष्ठ की जो विधियाँ हैं वो दे रखी है आपको, कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्नावली विधि है, इनके जनक कौन है, सुकरात हैं, है ना। और इसे कागज़ पेंसिल विधि भी कहते हैं। मतलब आप यहाँ पर पढ़ेंगे
तो आपको ऐसी ऐसी यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है या किसी अन्य बुक में आपको नहीं मिली है। मतलब सर ने अच्छी मेहनत करी है। आप देखते जाइए, आपको खुद को पता लग जाएगा कि किस प्रकार की बुक है। फिर अगला टॉपिक है आपका बाल विकास। बाल विकास के बारे में यहाँ पे किस प्रकार दे रखा है समझिए। विकास का अर्थ क्या है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वृद्धि और विकास में क्या फ़र्क है। वृद्धि को हो या अभिवृद्धि को हो, दोनों एक ही बात होती है। और उन दोनों विकास दोनों में फ़र्क क्या है वो दे रखा है आपको। तुलनात्मक अध्ययन दे रखा है यहाँ पे, ताकि आप तुलना से के साथ में याद कर सकते हैं। ठीक बात है। फिर थोड़ा सा अपन आगे देखेंगे विकास के जो नियम है, सिद्धांत हैं, वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं। टोटली यहाँ पर आपको दे रखा है, ये तो रखा है लेकिन डिटेल से दे रखा है। आप वीडियो को रोकिए फिर पढ़िए। जैसे कि यहाँ पर कभी कभी क्या होते हैं कि आजकल तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े अजीब आने लगे हैं, मतलब मेंटल एबिलिटी पर। बाकी पहले क्या क्वेश्चन आते थे डायरेक्ट, जैसे कि बुद्धि का प्रभाव है वो किसने दिया है, तो गार्डनर ने दिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते थे। तो यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन और हर तरीके से दे रखे हैं, ताकि क्या है आपके अंदर वो समझ विकसित हो कि कैसे भी क्वेश्चन आया आप कर पाएँ। तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इन्होंने मेहनत करी है और मेहनत को सराहना मेरा काम है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपराध प्रवृत्ति का जो विकास है उसके अंदर यहाँ पर किशोरावस्था के बारे में ही 39 टाइप की यहाँ पर तरीके बताए हुए हैं। मतलब किशोरावस्था को कब कब क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर ढंग से आप पढ़ेंगे ना तो आपको मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि एक ही जगह पर सभी एक ही टॉपिक का अगर विस्तृत से ज्ञान मिल जाए ना, मज़ा आ जाता है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो आपको नज़र आएगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझाया हुआ है। आप खुद पढ़ें और आपको लगे कि बुक अच्छी है, लाने से फ़ायदा है तो ज़रूर लाएं। और आपको लगे कि नहीं बुक अच्छी नहीं है, अंदर मटेरियल अच्छा नहीं दे रखा है, तो जिसका अच्छा लगे वो लाइए आप। मेरा काम है आपको बताना। देखो इस तरीके से रिव्यू देने से फ़ायदा क्या है, आपको पता लगता है कि देखने में पता लग जाएगा अच्छा ये आपने रोक लिया वीडियो को, फिर पढ़ लिया, पता लग जाएगा अच्छा ऐसा ऐसा मटेरियल है, लाना चाहिए, लाने से फ़ायदा है तो लाइए आप। अगर आपको लगे कि लाने में फ़ायदा नहीं है मत लाइए। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि चेतन अचेतन जो मन होते हैं उनके बारे में कैसे विस्तृत दे रखा है, मनोवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, कैसे क्या है नहीं है, सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है, विस्तृत तरीके से दे रखी है। आप देखते जाइए, आपको पता लग जाएगा। मेरा काम है हर एक पेज पर कैसा मटेरियल दे रखा है, किस प्रकार है आपको दिखाना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो बुक है जिसका अपन रिव्यू कर रहे हैं, जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसी है, किस प्रकार की है। सर ने मेहनत बहुत करी है, खूब मटेरियल दिया है। मेरे को नहीं लगता कि इस बुक के बाहर आपके एक भी क्वेश्चन गलत हो सकता। अगर इस बुक को पढ़ लेंगे ना तो इस बुक से बाहर कुछ आ सकता है, ना ही कुछ गलत हो सकता है। देखते जाइए फटाफट, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको पता लग जाए कि बुक के अंदर आपको किस प्रकार का मटेरियल दे रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सर ने क्या मेहनत करी है, किस प्रकार से बुक को अच्छी तरह से यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है, सरल भाषा का यूज़ किया हुआ है, प्रयोग का यूज़ किया है, उदाहरण का यूज़ किया है। ये सभी एक जगह आपको मिल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए फटाफट आप। और हर टॉपिक के होने के बाद में आपको प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस साथों साथ हो जाए। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसका रिव्यू आपको कैसा लगा, कैसी लगी आपको बुक। देखिए मेरा काम है आपके तक इस बुक के अंदर क्या है, कैसी है, ये बताना, जो मैं पूरा कर रहा हूँ मेरा काम। और आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो साथियों ये बुक थी जिसका रिव्यू मैंने आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।